अध्याय 9। ज्ञान के बाद जीवन कैसा होता है। राजा जनक अब बदल चुके थे। उनके चेहरे पर वही तेज था, उनके पास वही राज्य था, वही महल, वही प्रजा, लेकिन अब उनके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उन्होंने अष्टावक्र से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसका जीवन कैसा होता है? क्या वह हर समय ध्यान में बैठा रहता है? क्या वह संसार से दूर हो जाता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, नहीं जनक, ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। यह उत्तर सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, अज्ञान में मनुष्य जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, ज्ञान में वह जीवन पर विश्वास करना सीख जाता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा नदी में तैरना नहीं जानता, वह पानी से डरता है, हर लहर उसे खतरा लगती है, लेकिन जो तैरना सीख जाता है वह उसी नदी में आनंद लेने लगता है। क्या नदी बदल गई? नहीं, बदला केवल उसका अनुभव। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञान के बाद संसार नहीं बदलता, संसार को देखने वाला बदल जाता है। पहले कोई तुम्हारी आलोचना करता था तो तुम रात भर नहीं सो पाते थे। अब वही आलोचना आती है, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई तूफान नहीं उठता। पहले सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ जाता था और असफलता मिलने पर आत्मविश्वास टूट जाता था। अब सफलता आए तो विनम्रता आती है, असफलता आए तो धैर्य बना रहता है, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान परिणामों से नहीं जुड़ी है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म का बोझ नहीं उठाता। वह अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन हर समय यह चिंता नहीं करता कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास है, मैं अपना कर्म कर सकता हूँ, लेकिन जीवन का पूरा नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। यह विश्वास मन को हल्का बना देता है। फिर जीवन प्रतियोगिता नहीं रह जाता, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। राजा जनक ने पूछा, क्या ज्ञानी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता? अष्टावक्र बोले, दुखद घटनाएं उसके जीवन में आती है, लेकिन वह दुख को अपनी पहचान नहीं बना लेता। यदि किसी प्रिय का वियोग हो तो उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन भीतर का संतुलन नहीं टूटता। यदि कोई उसका अपमान करे तो वह सुनता है, समझता है, लेकिन उस अपमान को अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं बना लेता। ज्ञानी व्यक्ति पत्थर नहीं बनता, वह पहले से अधिक संवेदनशील हो जाता है, लेकिन उसकी संवेदनशीलता कमजोर नहीं होती। वह प्रेम करता है बिना अधिकार जताए, वह सेवा करता है बिना अहंकार के, वह देता है बिना बदले की अपेक्षा के। अष्टावक्र कहते हैं, जहाँ मैं छोटा हो जाता है वहाँ प्रेम बड़ा हो जाता है। अब राजा जनक समझ चुके थे, आत्मज्ञान का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना है। उन्होंने अनुभव किया, पहले वे राजा थे, अब वे केवल एक साक्षी हैं और राजा की भूमिका निभा रहे हैं। यही समझ उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। अंत में अष्टावक्र ने कहा, जनक, ज्ञान के बाद जीवन समाप्त नहीं होता। वास्तव में ज्ञान के बाद ही जीवन पहली बार पूरी तरह खिलता है, क्योंकि अब तुम भय से नहीं, प्रेम से जीते हो, अहंकार से नहीं, जागरूकता से जीते हो। और उसी क्षण राजा जनक ने अनुभव किया, जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं थी, केवल स्वयं को पहचानने की आवश्यकता थी। 9वां अध्याय सिखाता है कि आत्मज्ञान के बाद जीवन से भागना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से जीना आता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, प्रेम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहता है। उसकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान पर आधारित होती है। यही सच्चे ज्ञान का फल है।